अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वह आपके जीवन से अंधेरा निकालेगा। जो व्यक्ति नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहता है वह व्यक्ति जीवन में शांति पाता है। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 इस हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के उपदेश ये इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, जीवन को सही तरह से, सही ढंग से, सही दिशा से चलाना है तो महात्मा बुद्ध के ये उपदेश आपके बहुत काम आ सकते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने जीवन को दुख से मुक्ति पाने के लिए कई उपदेश दिए हैं। उसमें से हम कुछ उपदेश आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही बुद्ध के उपदेश भरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जो व्यक्ति नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहता है वह व्यक्ति जीवन में शांति पाता है। अतीत में ध्यान केंद्रित मत कीजिए, ना ही भविष्य की चिंता कीजिए। पीछे मैंने अपने अतीत में क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, किस लिए किया है, इसका विचार अभी करना व्यर्थ है। और भविष्य का सपना भी देखना उतना महत्व नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान में लगाओ कि अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूँगा। इस विषय पर अपना दिमाग केंद्रित करो, आप खुश रहेंगे। यही खुशी का मार्ग है। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घात जैसी नरम चीज भी हमें हाथ को घायल कर देती है, उसी प्रकार धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में गलती अगर करोगे तो आपके लिए दुख का दरवाज़ा खुल जाएगा। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो वह आपके रास्ते को भी रोशन करता है। दोस्तों, अगर आप दूसरे को कुछ अच्छा सिखाना चाहते हो तो आपको भी अच्छे का ही ज्ञान होगा। अगर आप दूसरे को बुरा सिखाओगे तो आप ही बुरे ही ज्ञान की तरफ बढ़ोगे। तो इसलिए दोस्तों, दूसरों को कभी भी गलत सलाह मत देना, क्योंकि आपके उस गलत सलाह से दूसरे का बुराई होगा, अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए आप कभी किसी को गलत सलाह मत दीजिए। दोस्तों, नफरत से नफरत फैलती है, नफरत को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। यही शाश्वत सत्य है। शक एक नाइलाज बीमारी है, वह अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी पल भर में नष्ट कर सकता है। दोस्तों, ये शक बहुत ही खराब होता है, क्योंकि इस शक के कारण कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। उन पति पत्नी के शक के कारण उनके बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होती है। इसलिए शक कभी मत करना, सब कुछ करना, लेकिन शक के पास भटकना भी मत। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकता है। एक गलती कि वह अपना रास्ता तय नहीं कर पाता, और दूसरी गलती कि वो उस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहता। अगर आप अत्यंत क्रोधी है तो यह बात याद रखिए कि आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। इसलिए अपने क्रोध को बस में रखिए, क्योंकि क्रोध आदमी के जीवन को नष्ट कर देता है, संपूर्ण समाप्त कर देता है। क्रोध के कारण कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है, कई झगड़े हुए हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए
क्रोध से आप बच के रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपको सफल होना है, आपको सफलता की राह पर चलने के लिए इस क्रोध को शांत रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, जिसने मन को अपने वश में कर लिया वो शांति को प्राप्त हो जाता है। जिसका मन उसके कब्जे में है तो उसे शांति अवश्य मिलती है, क्योंकि मन ही ऐसा है जो क्रोध की तरफ बढ़ सकता है, जो लालच की तरफ बढ़ सकता है, जो कुछ और करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इसलिए मन ही है, अपना मन ही ये एक ऐसा जरिया है जिसे हम अपने वश में लिए तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। अगर हमारा मन हमारे वश में नहीं है तो हमें कोई भी मात दे सकता है। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ये कहना गलत है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी कोई है। तुम्हारे से भी ज़्यादा ज्ञान दूसरे को हो सकता है। इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये कहना सबसे बड़ी गलती है हमारी। दोस्तों, जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं। दोस्तों, अंधविश्वास ये बहुत घातक चीज़ होती है, क्योंकि ये हमारे शिक्षा को अच्छी तरह से बढ़ने नहीं देती, हमारे शिक्षा का व्यर्थ उपयोग करती है। क्योंकि हम अगर शिक्षित रहे तो अंधविश्वास का हमारे पास कोई काम नहीं होता। इसलिए अंधविश्वास में अपना विश्वास मत रखिए, क्योंकि शिक्षा ही आपको आपकी ज़िंदगी में सफल बनाती है। अंधविश्वास तुम्हें तुम्हारे जीवन में पीछे ले जाएगी, क्योंकि अंधविश्वास ये बात बहुत ही बुरी है। जिस प्रकार एक मनुष्य चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही व्यक्ति ज्ञानी है। जो ऐसे बड़बड़ करके भाषण ठोकता है वो ज्ञानी नहीं कहलाता, क्योंकि वो रट्टा मारकर बताता है। तो दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि मैं भी बड़बड़ कर रहा हूँ तुम्हारे पास, लेकिन दोस्तों ये महात्मा बुद्ध ने बताया हुआ है कि उन्होंने उपदेश दिए हैं, ये हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि जब हम इस संसार में आते हैं उसके बाद हमारा मृत्यु हो जाता है, हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब तक हम ज्ञान ही अर्जित करते रहते हैं, किसी का भी ज्ञान पूरा नहीं होता। दोस्तों, दुनिया में अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, इसलिए ज्ञान की तलाश कीजिए, तभी आप अंधकार से बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, विश्वास के बिना प्रेम असंभव है, प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना असंभव है। इसलिए दोस्तों, कभी भी विश्वास से काम करो। आपको अगर विश्वास हो वही काम करो, जिस पर आपका विश्वास नहीं है वो काम मत करो। अगर आप अशांत है तो उस अशांति को बाहर निकालने के लिए बाहर मत ढूंढो, उसे अपने अंदर ही ढूंढिए, ताकि वो आपको मिल सके। वो बाहर नहीं मिलेगा, वो आपको तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आप सच में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। हजारों खोखले शब्द को बोलने से अच्छा है कि एक शब्द बोलो जो शांति लाए, क्रोध ना लाए, किसी को भड़काओ नहीं, किसी को अच्छा मार्ग बताओ।
कि उससे उसकी जीवन अच्छी हो। दोस्तों, मंजिल और लक्ष्य पाने के लिए यात्रा अच्छी होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमत कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आज के ये उपदेश आपको कैसे लगे? अगर ये उपदेश आपके जीवन में थोड़ा सा भी प्रभाव डालते हैं तो इस वीडियो को कमेंट जरूर कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करना। और अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और बुद्ध ज्ञान प्राप्त करते रहिए और अपनी ज़िंदगी संवारते रहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय हिंद।